क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं, फिर भी सफलता दूर नजर आ रही है? या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हार मान लेना ही सबसे आसान रास्ता है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सबकी है। एक ऐसा सफर जहां मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा में की गई कोशिशें ही असली जीत तय करती है। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कौरव बुक्स, जहां हम किताबों से मिलने वाली सबसे कीमती सीख को कहानियों के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। आज की कहानी स्ट्रैटेजिक माइंडसेट किताब से प्रेरित है, जो हमें सिखाती है कि सही सोच और लगातार प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है। हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। तो आइए इस सफर में जुड़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे हार को सबक बनाकर सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, परिचय, रणनीतिक सोच क्यों जरूरी है। राघव एक नॉर्मल नौकरी पेशा युवक था, जिसकी लाइफ एक फिक्स्ड रूटीन में चल रही थी। सुबह अलार्म स्नूज करके उठना, जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस भागना, दिन भर वर्कलोड से जूझना और फिर घर आकर टायर्ड होकर मोबाइल स्क्रीन पर रैंडम वीडियो स्क्रॉल करना। उसकी डेली लाइफ बस इसी में बीत रही थी। कई बार रात में सोते वक्त उसके दिमाग में रैंडम थॉट्स आते, क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीऊंगा? क्या मेरी लाइफ में कोई बड़ा गोल नहीं होना चाहिए? लेकिन अगली सुबह फिर वही बोरिंग रूटीन शुरू हो जाता। एक दिन उसके कॉलेज फ्रेंड अंकित, जो अब एक सक्सेसफुल बिजनेस कोच बन चुका था, उससे मिलने आया। कैफे में कॉफी सिप करते हुए अंकित ने पूछा, यार ऑनेस्टली बताओ, तुम्हारी लाइफ में सबसे जरूरी चीज क्या है? राघव कुछ देर तक साइलेंट रहा, फिर बोला, शायद करियर, या पैसा, या शायद हैप्पी रहना। अंकित ने हल्की स्माइल के साथ कहा, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर अंकित ने अपने बैग से एक बुक निकाली, स्ट्रैटेजिक माइंडसेट। उसने किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो तुम्हें एक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट अपनानी होगी। बिना सही स्ट्रैटेजी के हम सिर्फ इधर उधर भटकते रहेंगे। योर माइंडसेट डिटरमिन्स योर फ्यूचर। थिंक स्ट्रैटेजिकली, एक्ट वाइजली। राघव ने किताब को क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा। उसे महसूस हुआ कि शायद यही वो बदलाव है जिसकी उसे जरूरत है। उसने ठान लिया कि वो इस बुक के 10 लेसन सीखेगा और अपनी सोच को बदलेगा। चैप्टर 2, क्लैरिटी, अपने लक्ष्य को पहचानो। राघव ने बुक का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। पहले पेज पर ही एक सवाल लिखा था, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, हाउ विल यू एवर गेट देयर? उसने पॉज किया और सोचा, सच में मैं खुद नहीं जानता कि मुझे लाइफ में कहां जाना है। उसका दिमाग फ्लैशबैक में चला गया। बचपन में जब कोई पूछता था, बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो एक्साइटेड होकर कहता, साइंटिस्ट, कभी कहता क्रिकेटर। लेकिन अब कोई पूछे तो उसके पास कोई क्लियर आंसर नहीं था। प्रॉब्लम, राघव की लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं थी। अगले दिन ऑफिस में उसने गौर किया कि उसकी पूरी डे टू डे लाइफ बिना किसी क्लियर पर्पस के चल रही थी। वो बस टास्क्स कंप्लीट कर रहा था, सैलरी आ रही थी, खर्च हो रही थी, और बस यही साइकिल रिपीट हो रही थी। शाम को उसने अंकित को कॉल किया और कहा, यार मुझे समझ आ रहा है कि मेरी लाइफ बिना किसी गोल के चल रही है, लेकिन मैं अपने सही गोल को पहचानूं कैसे? अंकित ने काम टोन में जवाब दिया, सिंपल, अपने आप से पूछो, अगर सब कुछ पॉसिबल होता तो तुम अपनी लाइफ कैसी चाहते? राघव साइलेंट हो गया। यह सवाल डीप था। उसने पहली बार सोचा कि अगर कोई लिमिट नहीं होती तो वो क्या करता? सॉल्यूशन, खुद से सही सवाल पूछो। उस रात उसने नोटबुक निकाली और 3 सवाल लिखे। मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किस चीज को वैल्यू देता हूं? अगर मुझे कोई फेल ना कर सकता तो मैं क्या ट्राई करता? मेरी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और उसे सॉल्व करके मुझे क्या मिलेगा? क्लैरिटी इज पावर। व्हेन यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, यू आर ऑलरेडी हाफवे देयर। अब राघव को एहसास हुआ कि क्लैरिटी ही पहला कदम है। उसने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने का फैसला किया। चैप्टर 3,
फोकस, सही चीज पर ध्यान दो। राघव ने धीरे धीरे अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना शुरू किया। अब उसे समझ आने लगा था कि उसे क्या चाहिए, लेकिन एक और बड़ी समस्या थी। उसका ध्यान बार बार भटक जाता था। हर दिन वो कुछ नया प्लान करता, लेकिन सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस उसे अपने लक्ष्य से भटका देती। कभी वो किसी नए स्किल के बारे में पढ़ने लगता, तो कभी कोई नया बिजनेस आइडिया सोचने लगता। नतीजा ये होता कि वह कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। इसी कंफ्यूजन के बीच एक दिन उसने स्ट्रैटेजिक माइंडसेट की अगली लाइन पढ़ी, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर फोकस। राघव ने रुककर इस लाइन के बारे में सोचा। सच तो यह था कि उसके पास समय की कमी नहीं थी, बल्कि उसका ध्यान सही जगह नहीं था। अगले दिन उसने अपनी डेली रूटीन को ध्यान से देखा। सुबह उठते ही वो मोबाइल चेक करता, फिर रैंडम न्यूज पढ़ता और जब काम करने बैठता तो बीच बीच में सोशल मीडिया स्क्रॉल करता। यही कारण था कि वो कुछ भी गहराई से नहीं कर पा रहा था। शाम को उसने अंकित को फोन किया, यार मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं ध्यान ही नहीं लगा पाता, हर चीज डिस्ट्रैक्ट कर देती है। अंकित ने कहा, फोकस एक स्किल है और इसे ट्रेन करना पड़ता है। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन कैसे? राघव ने पूछा। सिंपल, सबसे पहले अपनी लाइफ से उन चीजों को हटाओ जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है, और दूसरा, एक टाइम ब्लॉक मेथड अपनाओ। हर दिन सिर्फ 1 या 2 इंपॉर्टेंट चीजों पर पूरा ध्यान दो। राघव को यह तरीका समझ आया। उसने अपने फोन से अननेसेसरी एप्स हटा दी और एक नया नियम बनाया, हर दिन सिर्फ 2 जरूरी टास्क पूरे करने का। इफ एवरीथिंग इज अ प्रायोरिटी देन नथिंग इज। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका काम पहले से बेहतर हो रहा था। जब उसने अपने डिस्ट्रैक्शंस पर काबू पाया तो उसकी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ने लगे। अब वो अगला कदम उठाने के लिए तैयार था। चैप्टर 4, बिलीफ, खुद पर विश्वास रखो। राघव ने अब अपने लक्ष्य को पहचान लिया था और डिस्ट्रैक्शंस को भी काफी हद तक कम कर दिया था। लेकिन जब भी वो कुछ बड़ा करने की सोचता, उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता। क्या मैं सच में ये कर सकता हूं? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यही सवाल उसे बार बार रोक रहे थे। एक शाम उसने स्ट्रैटेजिक माइंडसेट के अगले चैप्टर में पढ़ा, योर बिलीव्स शेप योर रियलिटी, इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ नो वन एल्स विल। ये लाइन पढ़ते ही उसे अपने बचपन की एक घटना याद आ गई। स्कूल में एक बार उसने स्पोर्ट्स टीम में जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके कोच ने कहा था, तुम में टैलेंट तो है, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। आज भी वही बात उसके साथ हो रही थी। वो काम तो करना चाहता था, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं था। राघव ने तुरंत अंकित को फोन किया, यार मैं कुछ भी शुरू करने से पहले ही डर जाता हूं, लगता है कि शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अंकित ने जवाब दिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन असल में डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। राघव ने पूछा, तो इसका सलूशन क्या है? अंकित ने कहा, तुम्हें अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना होगा। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम कर सकते हो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे चैलेंज करो। इसके बाद राघव ने एक नई आदत अपनाई। हर सुबह उठकर वो खुद से 3 पॉजिटिव बातें कहता, मैं जो ठान लूं वो कर सकता हूं, मैं अपनी लाइफ को खुद बदल सकता हूं, हर दिन मैं बेहतर बन रहा हूं। धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदलने लगा। अब जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता तो वो खुद से कहता, आई कैन डू दिस। कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट बिलीविंग यू कैन फिगर इट आउट। अब राघव को अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। वो अब अपने अगले कदम के लिए तैयार था। चैप्टर 5, एक्शन, सही दिशा में कदम बढ़ाओ। राघव ने अब खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया था, लेकिन केवल विश्वास करना ही काफी नहीं था, उसे एक्शन भी लेना था। कई बार वो कुछ नया करने का सोचता, लेकिन जब असल में कुछ करने की बारी आती तो वो टालम टोल करने लगता। उसने स्ट्रैटेजिक माइंडसेट में पढ़ा, क्लैरिटी एंड बिलीफ आर यूजलेस विदाउट एक्शन, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। ये लाइन पढ़कर उसे समझ आया कि बिना एक्शन के उसका कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। अगली सुबह उसने तय किया कि वो अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम उठाएगा।
लेकिन जैसे ही वो काम करने बैठा, उसके दिमाग में कई बहाने आने लगे। अभी सही समय नहीं है, थोड़ी और तैयारी कर लूं, पहले थोड़ा और सीख लेता हूं। राघव ने तुरंत अंकित को फोन किया। यार, मैं एक्शन लेने से पहले बहुत सोचने लगता हूं। लगता है कि अभी पूरी तैयारी नहीं हुई है। अंकित हंसते हुए बोला, तू जितना सोचेगा उतना ही फंसा रहेगा। सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक तेरा पहला कदम नहीं बढ़ेगा। राघव ने कहा, पर अगर मैं फेल हो गया तो? अंकित ने जवाब दिया, फेल होने से मत डर। सबसे बड़ा फेलियर वो है जो एक्शन ही नहीं लेता। इस बातचीत के बाद राघव ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने सबसे जरूरी काम के लिए सिर्फ 10 मिनट देने का फैसला किया। शुरुआत में मुश्किल लगा, लेकिन जैसे जैसे वो करने लगा उसे मजा आने लगा। यही तो उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी, पहला कदम उठाना। उसने फिर स्ट्रैटेजिक माइंडसेट की एक और लाइन पढ़ी, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, स्टार्ट एंड मोटिवेशन विल फॉलो। अब राघव हर दिन छोटे छोटे एक्शन लेने लगा। धीरे धीरे वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। चैप्टर 6, रेजिलियंस, हार मत मानो। राघव ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया था। हर दिन वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जल्द ही उसे एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। उसने एक नया डिजिटल कोर्स बनाया था और उम्मीद थी कि लोग इसे खरीदेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। कोई भी इसे खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसका सारा मोटिवेशन खत्म होने लगा। वो सोचने लगा, शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। ठीक इसी समय उसने स्ट्रैटेजिक माइंडसेट की एक लाइन पढ़ी, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। राघव को समझ आया कि हर सफल इंसान को असफलताओं का सामना करना पड़ता है। असली फर्क यह है कि वो मुश्किलों के आगे रुकते नहीं, बल्कि डटे रहते हैं। अंकित ने फोन किया, क्या हुआ? तेरा चेहरा लटका हुआ क्यों लग रहा है? राघव ने कहा, यार, इतना मेहनत किया और कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, लगता है सब बेकार चला गया। अंकित हंसते हुए बोला, तुझे याद है जब हमने साइकिल चलाना सीखा था? राघव ने सिर हिलाया, हां, कई बार गिरा था। तो क्या तूने सीखना छोड़ दिया? अंकित ने पूछा। राघव चुप हो गया। उसे समझ आया कि अगर वो हार मान लेता तो वो कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाता। फिर उसने स्ट्रैटेजिक माइंडसेट की एक और लाइन पढ़ी, सक्सेस इज अबाउट गेटिंग अप वन मोर टाइम देन यू फॉल। अब उसने तय कर लिया कि वो रुकने वाला नहीं है। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी रणनीति में बदलाव किया। इस बार उसने लोगों से उनकी जरूरतें पूछी, फिर उसी के हिसाब से एक नया कोर्स बनाया। धीरे धीरे उसे रिजल्ट दिखने लगे। कुछ ही हफ्तों में उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब वो जान चुका था कि सफलता सिर्फ एक बार जीतने से नहीं मिलती, बल्कि बार बार गिरकर उठने से मिलती है। चैप्टर 7, फोकस, सही चीज पर ध्यान दो। राघव अब असफलताओं से सीख चुका था और उसने हार नहीं मानी, लेकिन जल्द ही उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा, डिजिटल दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस। हर बार जब वो काम करने बैठता, उसका ध्यान इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस में चला जाता। उसे लगता कि वो काम कर रहा है, लेकिन असल में उसका ज्यादा समय फालतू चीजों में निकल रहा था। एक दिन उसने स्ट्रैटेजिक माइंडसेट की एक लाइन पढ़ी, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। ये लाइन पढ़ते ही उसे एहसास हुआ कि उसका ध्यान गलत जगह पर जा रहा है। अगर वो सही चीजों पर फोकस नहीं करेगा तो उसका समय और एनर्जी दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उसी शाम उसने अंकित को फोन किया, यार, मैं काम करने बैठता हूं, लेकिन हमेशा डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाता हूं। अंकित ने हंसते हुए कहा, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ तेरी नहीं है, दुनिया के हर इंसान की है। लेकिन जो सफल होते हैं वे डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। राघव ने पूछा, इसका सलूशन क्या है? अंकित ने जवाब दिया, तुझे अपना फोकस स्ट्रॉन्ग करना होगा। जो सबसे जरूरी चीजें हैं सिर्फ उन पर ध्यान दे, बाकी सबको एलिमिनेट कर दे। इसके बाद राघव ने 3 चेंजेस किए। मोबाइल डिटॉक्स, उसने काम करते समय अपना फोन एयरप्लेन मोड पर डाल दिया। डीप वर्क, उसने हर दिन बिना किसी इंटरप्शन के 90 मिनट तक गहराई से काम करने का नियम बनाया। प्रायोरिटाइजेशन, अब वो हर सुबह अपने 3 सबसे जरूरी टास्क डिसाइड करता और पहले उन्हीं को पूरा करता। धीरे धीरे उसका ध्यान मजबूत होने लगा।
अब जब भी उसका दिमाग डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाता, वो खुद को याद दिलाता, इफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट देन नथिंग इज इंपॉर्टेंट। कुछ हफ्तों में ही उसे अपने काम में बड़ा इंप्रूवमेंट दिखने लगा। अब वो पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड महसूस कर रहा था। चैप्टर 8, कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा रखो। अब राघव का फोकस मजबूत हो चुका था। वो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीख गया था और अपने गोल्स पर पूरी मेहनत से काम कर रहा था। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी, उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। जब भी उसे कोई नया और बड़ा मौका मिलता, वो नर्वस हो जाता। उसे लगता कि शायद वह इस काम के लिए उतना अच्छा नहीं है। कहीं वह फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? एक दिन उसने स्ट्रैटेजिक माइंडसेट की ये लाइन पढ़ी, कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट नेवर फीलिंग डाउट, इट्स अबाउट टेकिंग एक्शन डिस्पाइट द डाउट। ये पढ़ते ही उसे समझ आया कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि डर कभी महसूस ही ना हो, बल्कि इसका मतलब है कि डर के बावजूद एक्शन लेना। उसी शाम अंकित ने उसे एक बड़े इवेंट में बोलने का मौका दिलवाया। राघव एक्साइटेड था, लेकिन जैसे जैसे इवेंट का दिन नजदीक आया, उसकी धड़कनें तेज होने लगी। उसने अंकित से कहा, यार, मुझे नहीं लगता कि मैं इतने लोगों के सामने बोल पाऊंगा। अंकित हंसते हुए बोला, तो क्या तू सोच रहा है कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा और फिर तू एक्शन लेगा? राघव ने कहा, हां, शायद। गलत। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, इंतजार करने से नहीं। फिर अंकित ने उसे एक सिंपल टेक्निक बताई, एक्ट एज इफ। मतलब? राघव ने पूछा। मतलब तू अभी जैसा फील कर रहा है वैसा बिहेव मत कर। ऐसे बिहेव कर जैसे तुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तू जैसे एक्ट करेगा, तेरा दिमाग वैसे ही सोचना शुरू कर देगा। राघव को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। इवेंट के दिन वो नर्वस था, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं इसे कर सकता हूं। जैसे ही उसने स्टेज पर कदम रखा, उसने खुद को रिलैक्स किया, गहरी सांस ली और एक्ट करना शुरू किया कि वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। पहले कुछ मिनटों में थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन फिर उसे फ्लो में आने लगा। इवेंट खत्म होने के बाद लोग उसकी स्पीच की तारीफ कर रहे थे। राघव को एहसास हुआ कि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, न कि इंतजार करने से। अब वो हर नए चैलेंज को इसी माइंडसेट के साथ ले रहा था। चैप्टर 9, स्मार्ट एफर्ट, सही दिशा में मेहनत करो। राघव का कॉन्फिडेंस अब पहले से बहुत बेहतर हो चुका था, लेकिन एक और चैलेंज सामने आया। क्या सिर्फ मेहनत करना काफी है या सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है? राघव हर दिन 10 से 12 घंटे काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। वो हमेशा थका हुआ महसूस करता, लेकिन जब उसने अपनी प्रोग्रेस देखी तो वो उतनी तेज नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। एक दिन उसने स्ट्रैटेजिक माइंडसेट की ये लाइन पढ़ी, हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट बट स्मार्ट वर्क मल्टीप्लाइज द रिजल्ट्स। ये लाइन पढ़कर उसे लगा कि शायद वो मेहनत तो कर रहा था, लेकिन सही जगह पर नहीं। उसी दिन उसने अंकित से कहा, मैं हर दिन इतना काम करता हूं, फिर भी ग्रोथ स्लो है, क्या गलती कर रहा हूं? अंकित मुस्कुराया, तेरी मेहनत गलत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन गलत हो सकती है। पहले ये बता, क्या तू उन चीजों पर ज्यादा टाइम दे रहा है जो असल में इंपैक्ट नहीं लाती? राघव सोच में पड़ गया। सच में वो बहुत सी छोटी छोटी चीजों पर घंटों खर्च कर देता था, जो उसके असली गोल्स के लिए ज्यादा जरूरी नहीं थी। अंकित ने उसे एक सिंपल रूल बताया, 80/20 रूल। मतलब? राघव ने पूछा। मतलब 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं, इसलिए तुझे पहले यह पहचानना होगा कि कौन से 20% काम तुझे सबसे ज्यादा फायदा देंगे और फिर उन्हीं पर फोकस करना होगा। राघव ने इस रूल को अपनाने का फैसला किया। उसने 3 बड़े चेंजेस किए। लो इंपैक्ट टास्क्स हटाई। उसने उन कामों को एलिमिनेट किया जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। हाई इंपैक्ट टास्क्स पर फोकस। उसने सिर्फ उन चीजों पर काम करना शुरू किया जो डायरेक्टली उसकी ग्रोथ को बढ़ा रही थी। डेलीगेशन, जो काम दूसरे लोग कर सकते थे वो दूसरों को सौंपने लगा ताकि वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर सके। धीरे धीरे उसका वर्कलोड कम हुआ, लेकिन ग्रोथ तेज हो गई। अब वो पहले से कम घंटे काम कर रहा था, लेकिन ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहे थे। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। चैप्टर 10, नेवर गिव अप, हार मत मानो।
अब तक राघव ने फोकस, कॉन्फिडेंस और स्मार्ट वर्क सीख लिया था। उसकी ग्रोथ तेजी से हो रही थी, लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। हर सफर में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। राघव भी अब उसी मोड़ पर खड़ा था। एक बड़े प्रोजेक्ट में उसे जबरदस्त फेलियर मिला। उसने महीनों मेहनत की थी, लेकिन रिजल्ट्स वैसे नहीं आए। शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, उसने खुद से कहा। उसी शाम उसने स्ट्रैटेजिक माइंडसेट की ये लाइन पढ़ी, सक्सेस इज नॉट अबाउट नेवर फेलिंग, इट्स अबाउट नेवर गिविंग अप। ये पढ़कर उसने अंकित को फोन किया, यार लगता है अब और नहीं हो पाएगा। बहुत कोशिश कर ली, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। अंकित हंसते हुए बोला, तो क्या तू सोच रहा है कि सक्सेसफुल लोग कभी फेल नहीं होते? राघव ने चुपचाप सुना। जो लोग आज सफल हैं, उन्होंने भी 100 बार गिरकर फिर उठने का फैसला किया था। हार वही मानते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। राघव को यह सुनकर थोड़ा साहस मिला, लेकिन फिर भी मन में संदेह था। अंकित ने एक और सवाल किया, अगर तू आज छोड़ देगा तो अगले कुछ सालों में तुझे सबसे ज्यादा किस बात का पछतावा होगा? ये कि तू फेल हुआ या ये कि तूने और कोशिश नहीं की? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर से उसे जवाब पता था, उसे कोशिश न करने का पछतावा ज्यादा होगा। उसने उसी वक्त फैसला लिया कि वो हार नहीं मानेगा। राघव ने अपनी गलतियों को एनालाइज किया, देखा कि कहां सुधार की जरूरत है और अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसने फेलियर को एक सबक की तरह लिया, न कि एक अंत की तरह। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों बाद वही प्रोजेक्ट जिसने उसे हरा दिया था, उसकी सबसे बड़ी सक्सेस बन गया। राघव ने अब सीख लिया था कि असल जीत उन्हीं की होती है जो कभी हार नहीं मानते। तो ये थी राघव की कहानी, जो हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, सही सोच और लगातार कोशिशों से मिलती है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या मुझे कोशिश न करने का पछतावा होगा? अगर जवाब हाँ है, तो अभी हार मत मानो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही जबरदस्त किताबों की सीख को एंगेजिंग कहानियों के रूप में सुनना चाहते हैं, तो कोर ऑफ बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए, आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। Until next time, take care.